नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिर से एक ऐसा झटका दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को कि जिसके वजह से थर्रा गए हैं मोदी सरकार और मोदी जी की दिमाग बिल्कुल जी की गड़बड़ से जी की हो गई है। हमें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट और बार बार जे कि राष्ट्रपति मुहिम को ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों विवश किया जा रहा है कि जब तानाशाही करना ही है देश में तो खुले मंच से खुले तौर से जे कि क्यों नहीं जे कि किया जा रहा है। अगर जे कि कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि देश में आपसे भी बड़ा जे कि कोई है। आप सही सुन रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा झटका दिया है और ऐसा कठोर जे कि कदम जे कि उठाया है, इतनी तगड़ी कि बीजेपी के सभी जितने दर्शक हैं और बीजेपी के जितने नेता हैं, सभी लोग का दिमाग जे कि ठिकाने जे कि लग चुका है। ऐसा करना क्यों पड़ा, मैं इसके बारे में जे कि आपसे जे कि बात करना चाहता हूं और आप लोग को बताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब सुप्रीम कोर्ट को किसी बात का आदेश देती हैं या किसी विषय पर जो की बात करती हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगता है वह बीजेपी की अंदर जो की खलबली मचने लगती है, दिक्कत होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार की सजेस्ट करती है, किसी प्रकार की कोई सुझाव देती है, किसी प्रकार की कोई बात करती है, तो बीजेपी को क्यों डर होने लगता है? जब बीजेपी 400 सीट पार की बात कर रही है, किसी न किसी कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कर रही होगी। लेकिन आज बीजेपी के अंदर इतना बड़ा डर जो है हो चुका है, जिसके वजह से बार बार अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है और बार बार जो कि याचिका लगाने की प्रयास की जा रही है। अगर बार बार जे कि अध्यादेश जे कि लाने की जे कि बात की जा रही है तो क्या आप अभी जे कि महाभियोग भी ला सकते हैं। लेकिन शायद बीजेपी को इस बात को समझ आ जानी चाहिए कि राम मंदिर का जो फैक्टर जे कि चलाया गया था, उससे जे कि उत्तर प्रदेश और भारत में किसी भी प्रकार से वोट पर जे कि असर नहीं डालता है, नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सुनाना सही किया, सही तरीका से न्याय सुनाना जैसे प्रारंभ किया, मोदी को जी की नींद जी की हराम हो गई, नींद उड़ने लगी। राजा की प्राण जी की तोता में बसता है तो बीजेपी की प्राण जी की ईवीएम में जी की बसती है, तो ईवीएम पर जी की पूर्णतः सुनवाई और पूर्णतः उससे बैन करने के लिए जी की आदेश जी की जारी कर दिया गया है। 18 मार्च को ईवीएम पर जी की पूर्णतः सुनवाई करके उससे बैन करने का आदेश जी की जारी जी की किया जा सकता है। इससे बीजेपी की नींद जी की उड़ चुकी है। आप बताएं, 400 सीट जे की पार जे की करने की बात करने वाला बीजेपी इतना जे की डरा और सहमा है तो किस कारण से सहमा है? क्या वह जानता है कि 400 सीट हमारा तभी आ सकता है जब ईवीएम रहेगा तभी? इसके बाद और इसके पहले 400 सीट नहीं ला सकती है बीजेपी। बीजेपी जो काम कर रही है, देश में तानाशाही जी की कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं, अभी अभी हाल ही में जी उत्तर प्रदेश पुलिस की जी की भर्ती में पेपर लीक हो जा रहा है। बीजेपी कहती है कि मेरे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों जी की बोलते हैं कि हमारे सरकार में एकदम चुस्त और दुरुस्त जी की शासन और प्रशासन और हम लोग जी की काम कर रहे हैं।
तो फिर जे कि पेपर लीक कैसे जे कि हो रहा है और लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत परेशानी बीजेपी के अंदर नहीं है, तो फिर जे कि यह लगातार ईवीएम के खिलाफ वकीलों का, एडवोकेट का और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से ऐसी आवाजें क्यों उठाई जा रही है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी हर जगह जो कि भागे भागे फिर रहे हैं और सब जगह जाके यही बता रहे हैं कि हमने 370 जे की हटाया है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 370 जे की हटा नहीं है, 370 में जे की कुछ प्रावधान की वजह जे की तब्दीली जे की गई है, बदलाव किया गया है, आने वाले भविष्य में जे की हटाया जा सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, आपको जे कि हमारी खबर से किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता जे कि महसूस हो रही है, तो आप इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी जे कि आप खबर को जान सकते हैं कि 370 पूर्णतः हटाई नहीं गई है। यह एक प्रकार से लोगों के आंख में धूल झोंकने का कार्य जे कि किया गया है। और रही बात कि बीजेपी के अंदर जे कि फूट पड़ने की, तो वह जे कि फूट क्यों न पड़े। जब बीजेपी चाहती है कि हम पूर्णतः एक छत्र होकर राज करें और दूसरों को जे कि जिस प्रकार से खाता से पैसा जे कि हटा देना और तरह तरीके के नाटक बयानबाजी जे कि कर देना, यह कहां तक जे कि सत्य है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के खाता से 65 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कि चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को जब बैन किया और उसके बाद से मोदी जी को आदेश हुआ कि एसबीआई के थ्रू जितना भी चुनावी बॉन्ड लिया गया है वह 1 हफ्ते के अंदर जो कि पैसा जो कि वापस किया जाए और चुनावी बॉन्ड को बैन किया गया, तो उस पर जो कि अनाप शनाप जो कि बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अनाप शनाप जी की बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो क्या समझते हैं मोदी जी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा बड़ा कोई आदमी है नहीं जो जे कि इस पर जे कि रोक लगा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कदम जे कि उठाया है और जे कि इससे बहुत परिवर्तन और बहुत जे कि न्यायपूर्ण जे कि कार्य जे कि लगता है। धन्यवाद मनाना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि एक आदिवासी होते हुए आदिवासी समाज के लिए करे या न करे, लेकिन देश हित के लिए जो इस टाइम वर्तमान टाइम में जे कि काम जे कि किया जा रहा है वह जे कि स्तरों जे कि परे जे कि है। दोस्तों, अगर 2024 में आप अगर चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, तो हमें और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के साथ जे कि धोखा हो रहा है, लोग जे कि त्राहिमाम जे कि कर रहे हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि किसान आंदोलन एक बार जे कि सबसे बड़ा जे कि रुख अपना लिया है। अब जे कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान जे कि जगह जगह से आकर के और जे कि यहां से कुछ अजीब जे कि करने वाले हैं। क्यों करना पड़ रहा है? अभी तक बहुत ऐसी चीजें हो रही है जिसको जे कि लेकर के योगी आदित्यनाथ जी, सीजीआई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट पर जे कि सवालिया नजर उठाते हुए कुछ ऐसी जे की टिप्पणी कर दी, कुछ ऐसी जे की बातें कर दी जो हजम होने की जे की कगार उसमें नहीं है। क्या एक चेहरा बनाया जा रहा है कि मोदी के बाद जे की योगी जी एकदम जे की चुनावी फैक्टर जे की बनेंगे, अगला जे की उम्मीदवार जे की रहेंगे? जब मुखिया कहता है, मोदी जी कहते हैं कि सबके लिए कानून जी की बराबर होनी चाहिए, तो मोदी के लिए जी की कानून क्यों नहीं जी की बराबर जी की होगा? जब पूरी देश की जनता जी की कहती है कि आप बैलेट से जी की चुनाव करा लो, बैलेट से अगर चुनाव नहीं कराना है
तो हमें वीवीपैट से वो पर्ची जे कि हमारे हाथ में दे दो, क्यों नहीं दे रहे हैं? और जब डांट और फटकार लगती है और जब एक्शन लिया जाता है तो तब जाके जे कि दिमाग जे कि खराब हो जाता है और आपको लगता है कि हमारे खिलाफत जे की बात हो रही है। कोई बात नहीं करना चाहता है आपके खिलाफ। आप जे कि जो भी जे कि काम कर रहे हैं सही तरीका से जे कि काम नहीं करेंगे तो पूरी जनता जे कि आपके खिलाफ जे कि हो जाएगी। और आज मैं जे कि आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मीडिया को आप लोग कोसते थे, आप लोग कहते थे कि यह गोदी मीडिया है, यह जे कि मीडिया जे कि हमारी खबर नहीं सुनाती है। लेकिन मैं इस बात से जे कि आप लोग को नकारता हूं कि आप लोग का बात न सुना करके, आप लोग की जे की खबर को न दिखा करके मीडिया ने एक ऐसा अहम रोल जे कि अदा किया है जो जिससे लेकर के और खुद ब खुद जे कि बीजेपी गवर्नमेंट को ले डूबेगी। कहा जाता है कि भगवान सभी रास्ते जे कि अगर बंद कर देते हैं तो भी जे कि निकलने का एक रास्ता, एक मार्ग जे कि छोड़ ही देते हैं। आप जानना इस विषय पर जे कि है कि कैसे जे कि गोदी मीडिया ने आपकी बात न कह करके और बीजेपी को लेकर के डूब रही है। यह बात जानने वाले और समझने लायक जे कि है। अगर आपकी बात बार बार जे कि उठाती तो बीजेपी उस पर जे कि एक्शन लेती, या गरीब, शोषित, दलित, आदिवासी या किसी भी गरीब तबके के लोग को या विपक्ष की बात को जो कि मीडिया जी की उठाती, मीडिया जी की बताती, उस पर जो कि बीजेपी एक्शन में रहती, बीजेपी एक्शन में लेती। लेकिन सभी मीडिया वालों ने, इलेक्ट्रिकल मीडिया, पेपर न्यूज, अखबार, सभी लोगों ने जो कि सिर्फ जो कि मोदी जी की बात सुनाई। और इस बात को सुनते 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 जनता ऊब चुकी है। और ऊब करके अब जनता ने ऐसा जी की फैसला उठाया है, ऐसा जी की जनता अगर नहीं उठाई है तो उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि सभी जनता जान चुकी है कि मीडिया हमारे पक्ष में है नहीं और ये कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम करती नहीं है। तो कुछ ना कुछ जे कि ऐसा जे कि करना पड़ेगा जो आपके हित में हो। और आपका हित आपके हाथ में, आपका एक वोट है, जिससे आप चाहें तो बीजेपी की गवर्नमेंट को आप उस तरीका से उखाड़ कर फेंक सकते हैं जैसे कभी जे कि दिखाई ही न दे। अगर इसमें आप सक्षम हैं तो ईवीएम भी आपको नहीं रोक पाएगी। और एक्चुअली ईवीएम, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, 18 मार्च को सुनवाई होगा, डेट उसका कंफर्म है। और उसके बाद एक एक करके जे कि हिसाब जे कि होगा, चुनाव आएगा। चुनाव के बाद जिस तरीका से बीजेपी सीट का बंटवारा जे कि कर रही है, सीट पर उम्मीदवार उतार रही है, लोकल पार्टियां, इंटरनेशनल, नेशनल पार्टियां जो भी हैं सभी इसमें जे कि बढ़ चढ़ के जे कि हिस्सा ले रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है ईवीएम के खिलाफ तो वह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जे कि देश के एडवोकेट, वकील। साथ में साथ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और जे कि कांग्रेस के कुछ ऐसे जे कि नेता हैं जो उसके खिलाफत में जे कि हैं। अन्यथा छोटे जितने दल हैं सबको यही समझ में आता है कि हम जे कि इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा हित होगा, इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा हित होगा। इस प्रकार से नहीं चलेगा। दोस्तों, आप कहीं से भी हैं, आप कहां से वीडियो हमारे देख रहे हैं, आप वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।